गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए। आज हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग देख रहे थे संदेह, जयशंकर प्रसाद की कहानी, जिसमें हम लोग इसके शीर्षक की सार्थकता, पाठ की मूल भावना आदि को देखते हुए हम लोग संभवतः तीसरे पैराग्राफ तक देख चुके थे। यानी यहां तक हम लोग देख रहे थे कि राम निहाल जो है उसकी स्थिति गड़बड़ है। वह चिट्ठी के बंडलों को देखता है, फिर खोलने की इच्छा होती है, फिर रखता है, फिर करता है, और आंख से आंसू भी बह रहे हैं। इसी बीच हुआ क्या है, यानी पेज नंबर 42, कि राम निहाल राग शैलसा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव यानी दुख आंसुओं की निर्झरनी बनकर धीरे धीरे बह रहा था। मैंने पहले बताया कि जयशंकर प्रसाद जो है यह मुख्य काव्य हैं, सॉरी कवि हैं, महाकवि। इसलिए इनकी भाषा जो है काव्यात्मक है, तुलनात्मक है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। किशोरी उस घर में यानी श्यामा के घर में रहने वाली एक बच्ची है। वह राम निहाल को रोते देखती है और वह दौड़ करके चिल्लाते हुए घर में जाते, बोलते भाभी भाभी, अरे भाभी देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी। बच्चे जब रोते हैं ना तो उसे सामान्य अवस्था माना जाता है, लेकिन जब बड़े यानी बड़ों की आंखों में आंसू आते हैं तो कुछ गहरी बात नजर आती है। इसलिए किशोरी जो है राम निहाल के रोने की खबर पूरे घर में फैला देती है। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। श्यामा उस घर की मालकिन है जिस घर में राम निहाल काम करता है। वह दौड़ी दौड़ी आती है, खड़ी हो जाती है, और जब श्यामा उसके सामने खड़ी है तो राम निहाल को पता भी नहीं चला कि श्यामा आ गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव से विस्मृत यानी अपने आप में खोया हुआ, अपने आप को भूला हुआ, यानी सामने आकर श्यामा खड़ी हो गई लेकिन उसको कुछ पता नहीं चला, अपने आप में खोया हुआ है, रोए जा रहा है। अपनी करुणा धारा बहा रहा था। करुणा धारा मतलब आंसू। श्यामा ने कहा निहाल बाबू। जोर से जब बुलाई तो निहाल ने आंखें खोलकर कहा, खोए बात क्या क्या है? तब ध्यान टूटा निहाल का। अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू, सॉरी 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 सॉरी, यानी वो अपने आप में खोया हुआ था। बात क्या है? श्यामा पूछती है, बात क्या है? कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? मतलब तुम जाते समय तो लोग खुश होते हैं, ऐसी कौन सी बात होगी तुम जाते समय रो रहे हो? क्या श्यामा से कुछ गलती हो गई क्या? राम निहाल क्या कहता है, ध्यान से समझना। तुमसे अपराध होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। यह क्या कह रही हो? मतलब यह राम निहाल समझ चुका है श्यामा को कि श्यामा से कभी गलती नहीं हो सकती। क्यों? वह बहुत ही समझदार और सुलझी हुई महिला है। सुलझी हुई का मतलब हर समस्या का समाधान वह इतने प्रेम से, इतने बेहतरीन ढंग से करती है कि उसमें गलती की संभावना नगण्य हो जाती है। क्या कह रही हो? तो जब श्यामा से गलती नहीं हुई तो प्रश्न उठता है राम निहाल रो क्यों रहा है? तो राम निहाल अपने रोने का जवाब खुद देता है, मैं रोता हूं इसमें मेरी ही भूल है। श्यामा को राम निहाल बताता है कि वह जो रो रहा है उसमें बाहर किसी की गलती नहीं है, वह राम निहाल की ही गलती है। वह अपनी गलती पर रो रहा है। अब यह गलती वाकई में गलती है या नहीं है, आगे हम लोग समझेंगे। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं। सिर्फ अपने आप में रो लेना ही
किसी गलती का प्रायश्चित नहीं है। सिर्फ रोने से गलतियां सुधरती नहीं है। आप लोग क्लास बोलते सॉरी सर, अरे सॉरी बोलने से गलतियां नहीं सुधरेगी। दोबारा ऐसी गलती जीवन में ना हो इसकी प्रतिज्ञा करनी होती। तो रामनिहाल वही कह रहा है, यह जो प्रायश्चित करने का ढंग है मेरा रोना, यह सही नहीं है, मुझे पता है। या मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं, बोला अब मेरी अकल खुल रही है, पहले मुझे समझ में नहीं आ रही थी बात, लेकिन अब मुझे बातें समझ में आ रही है कि रोना किसी गलती का प्रायश्चित नहीं होता है, गलती को सुधारना। किंतु करूं क्या, यह मन नहीं मानता, लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। श्यामा कुछ समझ नहीं पा रही है कि ये किस घटना, किस गलती, कौन से प्रायश्चित की बात कर रही है। बुद्धिमान व्यक्ति, मैं बार बार कहते रहता हूं चिल्ला चिल्ला कर, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति सबसे पहले किसी की बात को सुन लेता है। ऐसा नहीं कि आया बम की तरफ फट गया, नहीं, पहले सुनना सीखना चाहिए। बोलने दीजिए, बोल दिया, आप समझ गए, फिर पूछ लीजिए और कुछ, बोला नहीं बचा कुछ और बोल दीजिए। बोल दिया, आप सुन लिए, समझ लिए, तब आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। श्यामा बहुत समझदार है। श्यामा सावधान हो गई कि इसमें जरूर कोई गहरी बात है। श्यामा को यह जानना बहुत जरूरी है कि यह किस गलती की बात कर रहा है रामनिहाल, कैसे प्रायश्चित की बात, किस प्रायश्चित की बात कर रहा है, वह रो क्यों रहा है, वह रोने के ढंग को गलत क्यों बता रहा है, तभी इसकी समस्या का समाधान होगा। श्यामा सावधान हो गई, अलर्ट हो गई। उसने पीछे फिरकर देखा, किशोरी खड़ी है, जो बच्ची आला के पीछे देखा। याद रखना, जब भी कोई ऐसी, हमारे यहां पर पेरेंट्स अगर देख रहे हो तो पेरेंट्स के लिए भी मैं एक चीज बता दूं कि आप जब भी कोई ऐसी बात कर रहे हो या काम कर रहे हो और आपको उसका एहसास है कि बच्चे उसे गलत तरीके से समझ सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो मेरी सलाह है आप वहां ऐसी बात ना करें, ऐसा काम ना करें। अगर बहुत जरूरी हो करना तो बच्चे को किसी काम से वहां से आप दूर रखें, क्योंकि उस पर गलत प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है। मैंने अपने स्कूल में देखा, मैंने अपने लाइफ में बहुत सारा देखा। श्यामा कर रही है, उसने पीछे फिरकर देखा, फिरकर मतलब मुड़ करके देखा कि किशोरी खड़ी है। वो समझ गई कि किशोरी पर, क्योंकि वो बच्ची है, कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं, वहीं बैठ। भेज देती है बहाना बना करके कि जा बेटा, कपड़ा जो है छत पर दिया हुआ सूखने के लिए, तू वहां देखना कोई पक्षी वगैरह उसे डिस्टर्ब ना करे, गंदा ना करे, वहां बैठना है। एक काम दे देती है, बच्ची वहां से चली जाती है। अब वहां सिर्फ रामनिहाल और श्यामा, दोनों युवक हैं, समझदार हैं। अब वहां जो है पॉइंट खुलता है कि कौन सा टॉपिक है। किशोरी चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर, जब आप किसी की बात को प्रेम से सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और जो कहने वाला व्यक्ति है उसे विश्वास हो जाता है कि यह मेरी बात पूरी सुनेगा, तभी वह अपने दिल की बात को खुलकर रखेगा। अगर ऐसा बोलने वाले को विश्वास नहीं है तो अपनी बात वो खुलकर नहीं कह पाएगा, हिचकेगा कहने में।
श्यामा इस बात को समझती है, इसीलिए उसे कहा मैंने, बहुत समझदार महिला। वह चुपचाप सुनने के लिए प्रस्तुत होकर, मतलब सारा काम छोड़ दी और सुनने के लिए तैयार है। ध्यान से श्यामा एक चटाई खींचकर बैठ गई आराम से, ताकि राम निहाल को लगे कि श्यामा उसकी बात को पूरी की पूरी मन लगाकर सुनने वाला है। हम लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि अगर आप ध्यान से टीचर द्वारा पढ़ाए गए पाठों को सुनोगे, समझोगे, तो टीचर को भी मन लगता है पढ़ाने में, नहीं तो मन ही नहीं लगेगा। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। सिंबॉलिक, श्यामा चटाई खींचकर इसलिए बैठी कि राम निहाल की बात को पूरी की पूरी वह सुन और समझ सके, तभी तो समाधान होगा। और राम निहाल के मन में यह विश्वास हुआ कि श्यामा मेरी बात को पूरी मन लगाकर सुनेगी, और जब कोई व्यक्ति पूरी बात मन लगाकर ध्यान से सुनता है तो उसका समाधान निश्चित होगा। राम निहाल ने सोचा कि उसका समाधान उसके पक्ष में होगा, इसलिए वह खुल करके बोलेगा। इसी बात को सिंबॉलिक रूप में जयशंकर प्रसाद ने दिखाया कि बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध भगवान की प्रतिमा सुंदर मेज पर, क्योंकि भगवान की प्रतिमा को हम लोग साफ सुथरे अच्छे जगह पर रखते हैं, धूप के प्रतिबिंब में, प्रतिबिंब मतलब छाया, लाइटिंग, हंस रही थी। यानी राम निहाल जो यह सोचा कि श्यामा उसकी बात को पूरी सुनेगी, समझेगी और उसी के पक्ष में वह फैसला सुनाएगी या मार्गदर्शन करेगी या रास्ता दिखाएगी, यह गलत फहमी जो राम निहाल के मन में था, इसे दर्शाने के लिए प्रसाद जी ने बुद्ध की प्रतिमा को हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ दिखाया। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, अब इसके आगे क्या होता है, फिर अब राम निहाल क्या कहता है, अगली कक्षा में देखें। इट्स ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।